कुछ दिन बहरे बन जाना, जब पालेगा तू मंजिल, देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। ये वो लड़की है जो कई बार कई एग्जाम्स में, चाहे व्यापम का एग्जाम कह लो, चाहे यूपी के एग्जाम्स कह लो, चाहे एमपीपीएससी के एग्जाम्स कह लो, कई एग्जाम्स में लगातार बार बार कभी पॉइंट से, तो कभी फाइनल सिलेक्शन से, तो कभी फिजिकल से, कभी ना कभी मेन से आउट हुई है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मैं खुद पे इतना डाउट करने लगी थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ हमेशा, बट एक टाइम ऐसा आ गया था जब कई बार होता है ना कि आपके यहाँ पे दिमाग में एक सवाल होता है कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करना है। अच्छा करने का मतलब है मिडिल क्लास फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब तो एटलीस्ट सिक्योर करना ही करना है, फिर हमारा जो अल्टीमेट गोल है लाइक एमपीपीएससी यूपीएससी वो अपन करेंगे। तो वो सवाल था कि कहीं ना कहीं मुझे एक जॉब सिक्योर करना है। और जब हर कहीं से मेरा, मैं बताऊं, मैंने जेल तहरीक का एग्जाम दिया था, जेल पुलिस का, उसमें मेरे 75 क्वेश्चन सही थे, पर मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ। और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया था उसका, जितनी कट ऑफ गई थी जनरल गर्ल्स की, उससे मेरे 2 क्वेश्चन ज्यादा थे। तो वो चीजें जब मैं देखती थी तो और अपने आप में, और सही बताऊं तो हर एक स्टूडेंट की, हर एक एस्पिरेंट की कहानी ये होती है कि जब वो दुखी होता है, जब वो निराश होता है अपने रिजल्ट से या फिर किसी भी चीज से, तो वो खुद ही टैकल करता है, खुद ही रोता है, अपने आप में रोता है। हम फैमिली को नहीं बोल सकते हर एक चीज, हम घर पे जाके मम्मी पापा को नहीं बोल सकते, भाई बहन को नहीं बोल सकते कि मैं अभी राइट नाउ मैं क्या फील कर रही हूँ। तो वो लड़की यहाँ से निकल के और फिर धीरे धीरे अपने कंसिस्टेंसी के साथ कि ठीक है, अगर मध्य प्रदेश में कुछ चीजें गलत हो रहे हैं, यूपी में कुछ चीजें गलत हो रहे हैं, तो मैं उस पर काम करूंगी। और फिर मैंने कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाए कि मुझे किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारना है और आगे बढ़ना है कंसिस्टेंसी के साथ। और एक ऐसा टाइम आया, बोलते हैं ना कि जेल पुलिस से बहुत ज्यादा अच्छी जॉब अभी जो मेरे पास है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वेल रिस्पेक्टेड और ठीक ठाक सैलरी के साथ एक जॉब मिल गई है। और जो मिली है जॉब, उसके थ्रू एक चीज मैं और बताऊं कि लोग, मुझे पहले समझ नहीं आता था जब तक मैं इस जॉब के अंदर नहीं आई थी, कि लोग जॉब सिक्योरिटी को या फिर गवर्नमेंट जॉब को इतना प्रायोरिटी क्यों देते हैं। अभी मुझे समझ आ रहा है। पता है, प्राइवेट जॉब्स में पैकेज बहुत अच्छा है ना, पैकेज काफी अच्छा है, 25 लाख 20 लाख सालाना, 12 लाख 13 लाख। बट गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी मुझे ऐसा लगता है इसलिए देते हैं, एक तो चलो आपकी सिक्योरिटी है कि आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दूसरी चीज, मुझे अभी ज्वाइन होने के बाद और महाकुंभ में जब ड्यूटी लगी, ये सब चीजें मैं थोड़ा सा बता रही हूँ जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, कि आप लोगों को भी एक जॉब सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक चिंगारी अंदर भर के, और मैं हमेशा ये कोशिश करती रहूंगी कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करती रहूं, और प्रैक्टिकली ऐसे हवाबाजी करके नहीं, लेकिन इस मोटिवेशन के साथ और क्या क्या करना है, कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको प्रण लेना है। यहीं पे कमेंट बॉक्स में मुझसे वादा करना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, तो मुझसे वादा करिए कि आपको कल से ये चीजें करनी है। तो मैं क्या बोल रही थी कि महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान मुझे पता चला कि जब हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उच्च पदों में बैठे अधिकारियों से, उच्च जो भी मंत्रीगण होते हैं, मतलब जितने भी उच्च पदों पे आसीन जितने भी लोग होते हैं, उनसे हमारा ऑटोमेटिकली वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हम कर सकते हैं। आज मेरा ये है कि हाँ, मैं अगर बहुत इमरजेंसी कुछ ऐसा काम हुआ तो मेरे पास कुछ ऐसे कांटेक्ट है कि मैं बात कर सकूं उनसे, कुछ ऐसा मैं अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकूं कि सामने से कुछ ऐसा है ना। हर तो मतलब कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, आई डोंट थिंक वो कहीं और मिलती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई भी जॉब खराब होती है या अच्छी नहीं होती है सिर्फ सरकारी नौकरियां में, लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी कि स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर स्पेशली जब आपकी शादी हो चुकी है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुनते देखा है कि मैम ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप बगावत करो। आप अगर आपके घर में, आपके ससुराल में कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए, कि नहीं आपको पढ़ना नहीं है, जॉब नहीं करना है, घर के काम संभालो, आप बगावत करो और पढ़ाई करो, और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत हो गया ये लेक्चर, कुछ लोगों को अच्छी लगी होंगी, कुछ लोगों को कड़वी लगी होंगी, बट सही है जो भी है। आगे चलते हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी जो भी गलतियां थी उसको हटाते हुए उन गलतियों को बताऊंगी, और फिर मैंने क्या किया, छोटी छोटी चीजें, उस पर आज मैं बात करूंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैंने लूसेंट की सीरीज लेके आई हूं मैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विद प्राची परिहार, बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छा आपका लूसेंट का एक एक जीके, एक एक फैक्ट याद हो जाएगा। अगर आपकी लूसेंट जीके अच्छी हो गई है, लूसेंट की जनरल साइंस अच्छी हो गई, तो आप किसी भी एग्जाम को फोकस करो, लाइक आप एसएससी सीजीएल, रेलवेज या फिर व्यापम के एग्जाम या फिर अदर स्टेट के सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम, तो आपकी जीके जीएस अच्छी हो जाएगी। और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको पता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। भटक रही थी, भटकने का इन द सेंस की शुरुआत में मेरी, देखो एक चीज तो मेरी शुरू से आदत हुई है, चाहे मैं किसी मेंटोर को या किसी टीचर को या किसी भी चैनल को फॉलो करती हूँ, तो मैं उस पर अंधाधुंध विश्वास कर लेती हूँ, मतलब अंधविश्वास टाइप का। और मुझे पता होता है कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। वो चीज तो ठीक था, मेरे अंदर वो एक क्वालिटी थी, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं एग्जाम्स को लेके भटक रही थी। कभी मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन, जैसे एक तो मेरा एमपीपीएससी चल ही रहा था, बट उसके साथ में जॉब सिक्योरिटी की तरफ भी बढ़ रही थी, तो मैं कहीं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, और बैंकिंग में इंग्लिश और रीजनिंग का डिमांड थोड़ा अलग है, तो कहीं मैं एसएससी की प्रिपरेशन करने लगती थी, तो कहीं कुछ। पर मुझे एक समझ आया कि मैंने कोशिश करी कि किस तरीके से
एक ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाया जाए ताकि मैं फिर आगे किसी भी ठीक ठाक एग्जाम में बैठूं तो मेरा क्लियर हो जाए। और मैंने ये देखना शुरू किया कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम है, जैसे मान लो 2025 है, तो मैंने ये देखना शुरू किया कि 2025 से कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। 3 से 4 एग्जाम्स को मैंने देखते हुए फिर मुझे लगा कि मैथ्स तो हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है, रीजनिंग हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है, जीके जीएस हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है, तो मैंने उन पे फोकस करना शुरू किया। तो जो भटकाव थे कि मैं बैंकिंग की तरफ भी जा रही थी, एसएससी सीजीएल की तरफ भी जा रही थी, रेलवेज की तरफ भी जा रही थी, मैंने कुछ एग्जाम्स को साइड किया। जैसे कुछ लोग, आप लोग हो सकता है बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप फिर बैंकिंग पे ही रहो। अगर आप रेलवेज और एसएससी, तो आप सिर्फ रेलवेज और एसएससी की तरफ ही रहो। अगर आप व्यापम, तो व्यापम और कुछ 1-2 सेंट्रल के एग्जाम जो एक दूसरे से मैच करते हो सिलेबस, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो भटकाव से मैं दूर हुई। दूसरी मेरे अंदर जो कमी थी, कंसिस्टेंसी की कमी, कि लाइक आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, फिर आप 3 दिन 12 घंटे पढ़े और 2 दिन बिल्कुल जीरो। तो उस कंसिस्टेंसी को बनाने की मैंने कोशिश करी, और उसका सबसे अच्छा मेरे लाइफ में फेज था जब कोरोना कोरोना आया। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ाई बंद की होगी, मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे मैं एमपीपीएससी में भी अनअकैडमी में मैंने टेस्ट देना शुरू किया, और उसकी वजह से जब मैं टेस्ट देती थी अनअकैडमी में, तो वहां पे रैंकिंग वगैरह दिखाया जाता था, और रैंकिंग के वजह से मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि टॉप 10 में आना ही है। तो लगातार मेरी प्रीलिम्स की पढ़ाई होती गई, है ना। और वहीं का कॉन्सेप्ट निकला कि डेली टारगेट सीरीज, जो भी मैं जैसे स्टार्ट मैंने करा, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपको सामने से कोई टारगेट दे रहा होता है या फिर आपको टेस्ट देना होता है, तो आप रेगुलर डेली बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हो। तो फिर टेस्ट देना मैंने शुरू किया, और मैं कंसिस्टेंट हुई। एमपीपीएससी का अलग से पढ़ती थी, और जीके जीएस लूसेंट का अलग से पढ़ती थी, फिर किसी भी जहां से भी मुझे पढ़ना होता था। मैथ्स डेली बेसिस पे लगाती थी, रीजनिंग डेली बेसिस पे लगाती थी, तो कंसिस्टेंसी। अब देखो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने क्या करना शुरू किया। सबसे पहले, जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, या फिर कहीं भी हम किसी भी स्कोप में, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखिए। सबसे पहले खुद पॉजिटिव होना सीखिए। अब सोचो, अगर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आपको कोई सामने वाला आके बोल रहा है ये एग्जाम बहुत टफ है। जब मैंने यूपी के एग्जाम को देना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि यूपी में बहुत कंपटीशन होता है, वहां पे आपकी सीधे जनरल मेल में फाइट होगी, मतलब फीमेल रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, वहां के लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, आपका नहीं निकलेगा। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती, तो क्या मैं आज इस जॉब में होती? नहीं होती। तो मुझे खुद पे हमेशा से कॉन्फिडेंस रहा है, और हमेशा रहेगा। आपको भी मैं चाहती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मुझे थोड़ा बहुत भी कभी सुनते हैं और मेरी बात मानते हैं, सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस आपको लाना होगा, और खुद पॉजिटिव पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना है, डेली करना है। कल से देखो आप किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप हर एक रिलीजन में एक एक परम शक्ति होती है। कल से करना है प्लीज, ठीक है। उस परम शक्ति को डेली नहाने के बाद कोशिश करो, 7-8 बजे 9 बजे जब भी उठो, फेसन अप और नहा लो, ठीक है। नहाने के बाद आपको 5 मिनट, जैसे 5 मिनट, जैसे पीछे मेरे यहाँ पे हैं बालाजी और भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं, तो मैं हमेशा नहाने के बाद, स्नान करने के बाद क्या करती हूँ, 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। आपका जो भी, जिस भी धर्म में आपका विश्वास है और जिसको भी आप मानते हो, लिटरली बोल रही हूँ, आप डेली करना शुरू करो। 5 मिनट आप करिए, सिर्फ आंख बंद करके, और उनको इमेजिन करिए, आप जिसको भी अपना परम पिता या फिर जो भी आप जिसको भी आप मानते हो, इमेजिन करिए कि आपके सामने है, और उनसे आप स्माइल करके मन ही मन बोलिए कि जो भी मेरी लाइफ में आगे होगा अच्छा होगा, मैं जो भी एग्जाम में दूंगी, पेपर दूंगी, अच्छा दूंगी, मैं जिस तरीके से भी पढ़ूंगी अच्छा पढ़ूंगी, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मतलब उनसे आप बातें करो, सिर्फ 5 मिनट का इंटरेक्शन, और उनको थैंक यू बोलो हर चीज के लिए। लिटरली बता रही हूँ, बहुत 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 फायदा मिलेगा। मतलब ये बोलते हुए मेरी आंखों में थोड़ा सा नमी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ इन सब चीजों को लेके। और हो सके जितने लोग हनुमान चालीसा कर सकते हैं, 5 मिनट, एक यूट्यूब चैनल है बहुत, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 3 मिनट का फास्ट, आप सर्च करोगे हनुमान चालीसा फास्ट, तो क्योंकि टाइम भी हमको बचाना रहता है, तो 3 मिनट में वो हनुमान चालीसा, तो आप सिर्फ उसको लगा के फोन में, और सिर्फ आंख बंद करके सुनो, और इमेजिन करो एक एक लाइन को। हनुमान चालीसा की एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज्यादा हिम्मत देती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जो काम पूरे संसार के लिए बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं असाध्य है, जिसको नहीं किया जा सकता, वो काम आपके अनुगामी, यानी जो आपको फॉलो कर रहे हैं, हनुमान जी को बोला जा रहा है कि जो आपको मानते हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सरल है। ये लाइन मुझे बहुत हिम्मत देती है। तो आपको कल से पहला काम यही करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि हमेशा, अब जब पढ़ो, पहली बात तो हाँ, दूसरा काम ये कि रात में सोने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी है। छोटी सी डायरी आपको लेके लाके रखनी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये इस टाइप का, तो छोटी सी आपको डायरी में आपका पूरा हिसाब किताब रहना चाहिए पढ़ाई का, कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो। कल मान लो आपने 11 बजे 12 बजे सोए, आपका सुबह से है कि मुझे 7 से 8 घंटे में ये टॉपिक पढ़ने हैं। आप प्रॉपर टाइमिंग लिखो कि मुझे 8 से 10 ये टॉपिक पढ़ना है, सामने एक बॉक्स लगाओ। फिर 11 से 1 बजे, 11 से 12 बजे तक ये टॉपिक पढ़ना है, सामने एक बॉक्स लगाओ। ये पूरा टू डू लिस्ट आपका रेडी होना चाहिए। अब जब आप सुबह पढ़ने बैठो, नहा के पूजा वगैरह करके, मतलब ध्यान करके, और जब आप पढ़ने बैठो, पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए। जब पढ़ने बैठो, आप भले ही आधे घंटे के लिए बैठ रहे हो, नोट माई वर्ड्स, भले ही आधे घंटे के लिए बैठ रहे हो, टाइमर लगा के बैठना है। फोन सबके पास है, एंड्रॉइड फोन या फिर जो भी आप सबके पास है, एंड्रॉइड नहीं है आपके पास, अलार्म होगी, अलार्म क्लॉक होगी, वो लेके रखो और टाइमर लगाओ। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए, मैं जब भी सिटिंग एग्जाम पढ़ाई के लिए करती हूँ, तो 2 घंटे या 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे और मिनिमम 2 घंटे का, ठीक है। वो भी धीरे धीरे आदत होगी। अगर आप आधे घंटे ही आपको शुरुआत में पढ़ना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हो, कर पा रहे हो अपने आप को ज्यादा टाइम के लिए लगातार, तो आप आधे घंटे से स्टार्ट करो, बट टाइमर लगा के पढ़ाई करो।
अब आपका पहला जो टारगेट है एग्जाम्पल के लिए कि 8 से 10 मुझे एंशिएंट हिस्ट्री करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, तो 8 से 10 का यानी 2 घंटे का टाइमर लगाओ और पढ़ने बैठो। बीच बीच में पानी पीते रहो, छोटे छोटे टिप्स हैं, आपको बहुत फायदेमंद होगा। पढ़ते रहो, और जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान जाता है अच्छा ये वाला एग्जाम पास हो जाएगा, हम हो कर पाएंगे कि नहीं, जो मैं पढ़ रही हूँ वो एग्जाम में आएगा कि नहीं। मैं बोल रही हूँ आपके पास ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, वो आप स्टार्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको तीसरी चीज मैंने क्या बताई, पहला तो ये कि आपको डेली पॉजिटिव होने के लिए एक अपने ऊपर पॉजिटिव सील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसे, आप एक किसी को भी एक अच्छी सर्वशक्तिमान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको इमेजिन करके उनको थैंक यू बोलो, और उनको ये इमेजिन करो कि वो आपके साथ है हमेशा, जो आप करोगे वो आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताया टू डू लिस्ट बनाओ। तीसरी चीज मैंने बताया कि आपको टाइमर लगा के ही पढ़ना है। चौथी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 7 के 7 दिन पढ़ना नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती, हम कंसिस्टेंसी इसलिए बरकरार नहीं रख पाते क्योंकि हम 7 के 7 दिन पढ़ते हैं। नहीं, आपको 7 दिन नहीं पढ़ने हैं, आपको जैसे मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िए, 5 दिन दबा के पढ़िए, 8 घंटे 10 घंटे 7 घंटे अच्छे से पढ़िए। और छठवें दिन आपको क्या करना है, छठवें दिन रिवीजन करना है। जो आपने 5 दिन में पढ़ा है उसी को रिवीजन का शेड्यूल बनाइए, आपको रिवाइज करना है। 7वें दिन भी थोड़ा बहुत जो बच गया रिवीजन में वो करिए, और 7वें दिन अपने आप को एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी दीजिए। आप आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, आप मूवीज देखने जा सकते हैं, या फिर आप कहीं भी आप कुछ खाने पीने जा सकते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कहीं भी आपका जो जैसा मन हो वो करिए, लेकिन आपको हर 7वें दिन अपने आप को टाइम देना है। आपको जो पसंद है वो करिए, आपको डांस करना अच्छा लग रहा है, आपको गाना गाना अच्छा लग रहा है, आपको जो पसंद है वो करना अपनी पढ़ाई के फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो जिंदगी मोनोटोनस हो जाती है, नीरस हो जाती है, और हमारी लाइफ को नीरस नहीं करना है। नहीं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और फिर एक टाइम के बाद आएगा, 1 महीने बाद, कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए जो चीजें मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, उसके बाद आपको क्या करना है, 5वीं चीज की, आप जब आपका कोई एग्जाम पास आ रहा हो तो उस सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा के दीवार पे चिपका लीजिए। डेली सिलेबस को देखना है। देखो शुरुआत में क्या होता है कि हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, है ना, बिना सिलेबस को देखे। मान लो कोई एग्जाम बहुत पास में नहीं है, या फिर अभी डेट भी नहीं आई, या फिर अभी ऐसा है कि चलो उसका नोटिफिकेशन भी नहीं है, बट हम उस एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश, ये कॉमन सब्जेक्ट हो गए सभी के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, है ना, जॉब सिक्योरिटी के लिए। पर मान लीजिए कोई आपका एग्जाम आ गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए एनटीपीसी, या फिर कोई भी एक एग्जाम आ गया। अब उसका सिलेबस को आपको सुबह शाम, जैसे मैंने बोला हनुमान चालीसा, उसी तरीके से सिलेबस को भी आपको ऊपर से नीचे पूरा सिलेबस को देखना है, पलट पलट के कि अच्छा आपको सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए। जितना आप सिलेबस को कंठस्थ करोगे उतना ज्यादा पढ़ते टाइम क्लैरिटी आएगी कि अच्छा लूसेंट अगर पढ़ रहे हैं तो ये वाला टॉपिक सिलेबस में मेंशन है। और जब किसी बुक को पढ़ते हैं और हमको ये पता होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां पे जागृत हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम रेडी रहता है कि अच्छा ये वाला आएगा तो इसको तो रेडी करके जाओ। तो इस तरीके से आपको जो मैंने बताया है कल से स्टार्ट करिए करना। टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए थोड़ा सा भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो हर चीज अपने माँ बाप पे छोड़ देता है कि जो करेंगे वो करेंगे, है ना। उसके लिए कपड़ा लाना तो वो अपने मम्मी पापा पे छोड़ देता है कि कपड़ा जो भी खरीद के लाएंगे, पसंद करके लाएंगे, अच्छा होगा। तो इसी तरीके से आप भगवान पे छोड़ दो कि आपका काम है पढ़ाई करना, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ उन पे छोड़ दो। वो आपके लिए ही बैठे हैं, वो अंतर्यामी है, उनको पता है कि आपको क्या चाहिए। उन पे एक बार तो समर्पित करके देखो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने आप वो अच्छी और बहुत ही सुंदर लाइफ हो जाएगी। आई होप कि ये जो चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ये सारी चीजें आपसे शेयर करता है या ये सारी चीजें आपको बताता है। फिर से बोलूंगी, एक लाइफ मिली है, ये इस मानव योनि में एक बार आपको जिंदगी मिली है। हो सकता है अगले जन्म में हम कुछ और प्राणी बने, और जो भी बनेंगे इससे तो बेकार ही बनेंगे। तो इस लाइफ को इतने अच्छे से बिताइए, एक एक दिन इतना अच्छा होना चाहिए आपको कि खुद पे प्राउड हो, और हमेशा पॉजिटिव सोचो। साल भर का आपको एक टारगेट गोल या फिर लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है कि आपको 1 साल के अंदर क्या क्या चाहिए, और अगर आपने पॉजिटिव होकर उस गोल को लिखा है कहीं पे, उसको आप बिलीव करके लिखा है आपने, तो वो चीज मिलती है। और आई होप कि इस पूरी वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, और इस वीडियो को देखने के बाद कल से आप लोग जरूर अपने आप के लिए टाइम देना शुरू करोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।